हेलो जी, हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री महाकाल। कैसे हो आप सब? बढ़िया हो, मज़े में हो? मैं भी ठीक हूँ। और अभी हो रहा है मॉर्निंग का मतलब 5 बजे मैं उठ गई थी, नहा धोवा के वीडियो शुरू कर रही हूँ 6 बजे, क्योंकि आज मनसा वाचक व्रत का उद्यापन है। ये वीडियो है 17 तारीख का, लेकिन मैं थोड़ा पोस्ट करने में लेट हो गई, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। ननन जी हमारी 4 बजे उठ के लग गई थी, क्योंकि 3 हिस्से का लड्डू मतलब चूरमा बनाना है। और मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखो अभी अंधेरा ही है। तो ये लड्डू का काम सुबह सुबह ही होता है, मतलब 10-11 बजे तक हमें भगवान को भोग लगाना रहता है। और ये लास्ट ईयर में मतलब इस व्रत को मैं पूरा विधि विधान से बताने की कोशिश करूँगी, जितना हो सकेगा उतना, मुझे याद आएगा जितना, क्योंकि वीडियो 17 तारीख का है और मैं पोस्ट आज कर रही हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता है। जिस दिन उद्यापन होता है उस दिन इतना काम रहता है। और आपको पता ही है मैं ननन जी के घर पर हूँ, तो यहाँ मैंने रख दी है चाय। ननन जी तो बिना चाय पिए ही लग गए थे, क्योंकि गोलू, चीनू और नेहा 3 जनों का हिस्सा बनाना था। ठीक है, ये बन गई हमारी चाय। पहले पी लेते हैं चाय। अभी आ जाओ सुबह सुबह की चाय 17 तारीख की पीने की, फिर उसके बाद में लगते हैं कामों में। अभी सब सोए ही है लगभग, क्योंकि मॉर्निंग का समय है। उसके बाद में एक हिस्से का तो ननन जी मतलब तल रहे हैं मुठिए, जी हाँ, घी में। मैं आपको बताती हूँ कैसे क्या है। ये 2 किलो 200 ग्राम आटा है, मतलब 2.25 किलो बोल सकते हो इसको। हाँ, ये 2 किलो 1.25 मन आटा है, तो इसको छानना है। फिर उसके बाद में इसमें 625 ग्राम घी है, 625 ग्राम गुड़ है। इन्हीं चीज़ों 3 चीज़ों का ही लड्डू बनता है। मतलब इसमें कुछ भी ना तो बारीक चीज़ भी ना कम होनी चाहिए ना बढ़नी चाहिए। जो मैं आटा छान रही हूँ उसका जो चापड़ा निकलेगा ना, जो बोलते हैं, जो एक्स्ट्रा निकलता है ना बूर बूर, उसका बराबर वापस हमें लेना भी पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं है कि इसको ना तो कम कर सकते हैं ना ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये व्रत कौन कौन करता है मनसा वाचक व्रत का, मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और ये पहली बार सुन रहा है वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मनसा वाचक व्रत मतलब मन की पूरी इच्छा 4 साल तक करना होता है, और ये लास्ट ईयर है। 1 साल में 3 महीने करना होता है। जैसे कार्तिक शुद्ध की सावन आता है ना, उससे लेना, फिर कार्तिक मतलब सावन महीने का जो पहला सोमवार आता है ना, उससे लेना, फिर कार्तिक जो चौथ आती है ना, जैसे कि आज है, उस दिन हमें ये उद्यापन करना होता है। तो जो 625 ग्राम घी लिया है, उसमें से थोड़ा सा इस आटे में मोइन दे के इस आटे को मसलना है, मुठिए के लिए तैयार करना है। फिर मुठिया बना के जो घी हमने रखा है उसी घी में तलना है, और वही घी हमें वापस इसमें डालना है, और उसी का चूरमा बनेगा। ठीक है, तो वो जो बाकी बचा था घी मैंने कढ़ाई में रख दिया है, और मुठिया बनाती जा रही हूँ, तलती जा रही हूँ। और एक हिस्से का हमारे ननन जी लेकर बैठे हैं, तो मैं उसका शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो गई थी उठने में। अरे काम इतना है कि थोड़ा बहुत भी शूट करने का ना कुछ टाइम मिल पा रहा था। हाँ, अब तो मैं फ्री हूँ बिल्कुल, लेकिन उस टाइम तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। बिल्कुल कम आँच पे इस मुठिया को तलना है। फिर का मौसम देखो, अभी तो दिन थोड़ा थोड़ा निकला है और हमारा काम लगभग हो गया है। तो हम मंदिर भी जाएंगे, तो आप वीडियो में आगे तक बने रहिए। गसड़ बसड़ ऐसे ही बन रही है वीडियो, क्योंकि मैं ऐसे फेस टू फेस आके वीडियो शुरू नहीं कर सकती हूँ अभी, क्योंकि काम बहुत है। तो चलिए नीचे चलते हैं अभी, क्योंकि लड्डू और बनाने बाकी हैं। तो ये देखिए, ये मुट्ठी बिल्कुल मध्यम आंच पर इसको तलने हैं, और बहुत टेस्टी बनते हैं ये चूरमा। इसका 4 हिस्सा होता है, चारों हिस्सों में क्या क्या होता है मैं आपको मतलब पूजा वगैरह सब दिखाती हूँ इस वीडियो में। आप तो लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो में। और आज बहुत ज़्यादा मेहमान भी है, क्योंकि मेरे मतलब जो ननन जी की फैमिली यानी कि मेरी फैमिली सब आ चुकी है, क्योंकि उद्यापन है। तो मतलब कोई बुलाता है, कोई नहीं बुलाता है। हर साल तो हमारा भी रहता है, तो हम नहीं आ पाते हैं, क्योंकि हमने भी इसको 4 साल किया है। इस साल हमारा नहीं था, मेरी जेठानी का, जेठ का, सबका रहता था, लेकिन इस साल नहीं था, तो हम सब यहाँ आ गए हैं। फिर उसके बाद में 625 ग्राम जो गुड़ है, बिल्कुल देसी गुड़ है, ये रबड़ी वाला पता नहीं क्या बोलते हैं इसको। तो ये गुड़ इस घी में डाल के थोड़ा सा इसको चलाया है, ताकि ये गुड़ पिघल जाए। और जो थैली में बचा हुआ रहता है ना, ये देखिए मेरी ननद जी इसको भी ले रही है। और जो मुठे हैं उसको पीस दिए हमने, मिक्सर में पीस के थाली में ले लिया। एक बूंद दाना भी कहीं से कहीं नहीं गिरा है। और जो गुड़ है उसका भी बूंद बूंद लेना है। और हमारा गुड़ उधर घी में गर्म हो ही रहा है, और वो गुड़ और घी इसमें डाल देंगे तो आराम से चूरमा बन जाएगा। मतलब इस किताब में लिखा हुआ है जितना ही लेना है हमें। और ये देखिए थैली भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन करनी रहती है, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है कि बचाना होता है।
गुड़ और घी एक जैसा हो गया था, फिर इसमें सब कढ़ाई का जो इसमें डाल देते हैं और एक एक हिस्सा जो एक एक मेंबर का हिस्सा होता है ना वो बिल्कुल अलग अलग बनता है। तो फिर उसके लिए मुझे कढ़ाई साफ़ करनी पड़ेगी, फिर जो एक और हिस्सा है आटा लगा के फिर वो बनाना पड़ेगा। एक हिस्सा तो ननद जी ने बना दिया था, ये हिस्सा मैंने बनाया, एक और हिस्सा बनाना है, उसका मैं शूट नहीं करूँगी क्योंकि मैंने एक दिखा दिया है। उसके बाद में देखिए 4 हिस्से करने हैं। इसका चूरमा भी रख सकते हो, इसको लड्डू भी बना सकते हो। हम लड्डू बनाते थे, जी हाँ, हमारे उधर लड्डू बनाते थे, ननद जी के इधर चूरमे बनाते हैं। फिर उसके बाद में चारों हिस्सों को अलग अलग कपड़े में बांधना है, फिर मंदिर जाना है पूजन करने के लिए, पशुपतिनाथ मंदिर, जी हाँ। तो ये देखिए चारों हिस्से बिल्कुल अलग अलग कर रहे हैं, बिल्कुल मतलब ना कम ना ज़्यादा, जी हाँ, बिल्कुल चारों हिस्से बिल्कुल बराबर होने चाहिए, या आप बोल सकते हो इंची टेप से नाप के लेने पड़ते हैं। बहुत सोच समझ कर इस लड्डू का और इस व्रत का मतलब उद्यापन लेना सब कुछ किया जाता है, पूजा पाठ। फिर उसके बाद में हम रेडी शेडी हुए, फिर चल पड़े हैं मंदिर। बाकी सब जने जा रहे हैं कार से और मैं और चीनू भैया जा रहे हैं स्कूटी से, क्योंकि हमें मार्केट से फूल वगैरह भी लेने हैं, माला वगैरह, बाकी सामान तो कल ले आए थे हम मार्केट से। और ये देखिए हम पहुंच गए पशुपतिनाथ मंदिर। यहाँ भाई साहब और भाभी यानी कि जेठ और जेठानी भी पहुंच गए थे, ये सुबह ही आए हैं। पापा जी मम्मी जी रात को ही आ गए थे, आपको सब इसमें दिख रहे होंगे। पापा जी और जीजा जी यानी कि ननद जी के हस्बैंड सब सामान लेकर जा रहे हैं, हम पीछे पीछे जा रहे हैं। हमारे हाथ में भी सामान था लगभग थोड़ा थोड़ा, सारा पूजा का सामान हमें इकट्ठा करने के बाद पहुँचे हैं। और जो पशुपतिनाथ का मेन मंदिर है ना, वहाँ की तो पूजा नहीं कर पाते, लेकिन जो सामने ही गर्भगृह बोलते हैं या फिर पता नहीं क्या बोलते हैं, तो उसकी हम पूजा करते हैं यहाँ पर। और सारा सामान हम मतलब ऐसे ही पैक करके ले आए थे थैली में। तो यहाँ हम तीनों थालियाँ अलग अलग कर रहे हैं, जिसका व्रत है उसकी थालियाँ बिल्कुल अलग कर रहे हैं और सारा कुछ सामान इसमें सेट कर रहे हैं। तो लगे हैं मम्मी जी, भाभी, मैं, नेहा, चारों तीनों थालियों में सामान लेने के लिए, क्योंकि 3 का व्रत है तो तीनों अलग अलग थालियों से होता है। भोलेनाथ की पूजा में क्या क्या चाहिए आप सबको पता ही होगा, घी, शहद, पंचामृत, क्या बोलते हैं, अबीर, गुलाल, चंदन, फल वगैरह, यही कुछ सामान लगता है। और थोड़ा बहुत सामान थैलियों में ही था, ये देखिए थाली लग चुकी है। और लड्डू, जी हाँ, इन लड्डू की पहले बाद में पूजा होगी, पहले भोलेनाथ की पूजा होगी, फिर उसके बाद में लड्डू की पूजन होगी, फिर उसके बाद में जो महादेव की जो डिब्बी रहती है यानी कि इस व्रत में ली जाती है उसकी पूजा होगी। मतलब ये व्रत का उद्यापन है, इसको अच्छे मन से करो तो भोलेनाथ आपकी हर मन की इच्छा पूर्ण करता है। हमने भी किया था 4 साल, हमारी भी इच्छा पूर्ण हुई है। ये मैं ये नहीं बोलूँगी कि हमारी नहीं हुई है, हमारी तो लेते ही पूर्ण हो गई थी। मतलब फर्स्ट साल ही हमारी इच्छा पूरी कर दी थी महादेव ने, और करता ही है महादेव तो हमारे साथ ही है। चलिए अब चलते हैं अंदर पूजन करने के लिए। बहुत ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि इस व्रत को बहुत करते हैं, तो सुबह से ही यहाँ पर भीड़ ही थी, मंदिर में भीड़ ही थी। फिर भी हमारी पूजा तो बिल्कुल आराम से हो गई थी। तो चलिए अब दिखाते हैं आपको, भोलेनाथ के दर्शन कराते हैं। इस वीडियो में पहली बार कोई आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाना, और जय श्री महाकाल तो ज़रूर लिखना। तो बस यहाँ हो रही है पूजा और हम यहाँ बैठे हैं पास में, मतलब बताते जा रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। वैसे इनको नॉलेज तो है क्योंकि हर सोमवार को पूजन होती है, हर सोमवार को घर पर ही करते हैं, मंदिर में तो शुरू दिन आना पड़ता है और लास्ट दिन आना पड़ता है, बाकी अपन घर पर ही हर सोमवार की पूजन कर सकते हैं। तो नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर जय और हमारी फैमिली में लगभग सब ने कर रखा है। दीदी ने भी कर रखा है, मम्मी जी ने भी कर रखा है, और हम बाकी थे तो हमने भी शादी के दूसरे साल ही हमने ये व्रत ले लिया था। तो गए साल मतलब अगले साल हमारा भी पूरा हो गया 4 साल। मैंने वीडियो भी पोस्ट करी थी, नहीं देखी होगी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप देखना उसका। मैंने भी उद्यापन का शेयर किया था, थोड़ा बहुत किया था क्योंकि करने वाली मैं ही थी तो शूट करने वाला कोई नहीं था। यहाँ पर सब शूट करने वाले हैं, मेरी हेल्प काफ़ी हो जाती है क्योंकि मेरे जेठ के लड़के हैं। और हमारे मेन चीनू भैया, जी हाँ, चीनू भैया हमारा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, हर जगह रील बनाने में बहुत ज़्यादा, शूट करने में बहुत ज़्यादा। और ये मुझे हर चीज़ समझते भी कि मामी जी की कितना काम है, कितनी जिम्मेदारी है, फिर भी वीडियो बनाना बिल्कुल नहीं छोड़ती। जो बीच में बैठे हैं ना, ये हमारे चीनू भैया हैं, गोलू के छोटू भैया। और बस यहाँ पर हमारी पूजन हो रही है, बिल्कुल आराम से सब कुछ एक चीज़ चढ़ाई जाती है। दीपक हम लाए थे, यहीं पर हमने जलाए हैं।
एक चीज़ मतलब जल से अभिषेक, फिर पंचामृत, घी, हल्दी, शहद, इन सब का पेस्ट करके फिर फूल माला, अबीर, गुलाल। उसके बाद में ये लड्डू की पूजा हो रही है। बाहर आकर, मंदिर में तो नहीं करने देते हैं, फिर बाहर आकर लड्डू की पूजन करो। फिर एक हिस्सा चढ़ाना है हमें भोलेनाथ को, एक हिस्सा हमें देना है ब्राह्मण जो बाहर मंदिर के बाहर ही बैठे रहते हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ कितनी भीड़ है उनके पास भी, मतलब लड्डू की। और एक हिस्सा हमें गाय को खिलाना होता है और एक हिस्सा खुद खाना और बांटना होता है। बांटने में ना तो किसी को कम देना है ना किसी को ज़्यादा देना है, मतलब जितने जने को बांटो आप बिल्कुल बराबर बराबर देना है। ये इस पूजन का विधि विधान है। और गोलू और चीनू का पूरा नहीं हुआ है, यानी कि 4 साल नहीं हुए, शायद अगले साल होगा। और नेहा का पूरा हो गया है इस साल। तो इसमें यह ऊँट, हाथी, घोड़े मिट्टी के बना के चढ़ाने होते हैं। हमने तो नहीं चढ़ाए थे, लेकिन यहाँ मंदसौर में कोई होगा शायद चढ़ाने का रिवाज, तो यहाँ चढ़ाते हैं। तो इनकी भी पूजा होती है। और मैं बता रही हूँ, वो हाथी है, बीच में ऊँट है, लास्ट में जो है घोड़ा है, इनकी भी पूजा की जाती है। और कितने प्यारे बने हैं, मिट्टी के बने, ऐसा लग रहा है कि अभी जीवित होकर दौड़ पड़ेंगे। फिर यहाँ पर कथा होती है। कथा हमारी गोलू भाई इतनी स्लो कर रहे हैं कि मुझे भी नहीं सुनाई दे रही, तो मैं आपको क्या सुनाऊँ। बाकी इस कथा में इस पूजा का पूरा विधि विधान कैसे लेना है, कैसे पूजन करनी है, सब लिखा हुआ है। लेकिन घर पर भी हमने ये पूजा पंडित जी से करवाई थी शाम को, तो वो वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और उस पूजन में मैं थोड़ी देर मतलब कथा भी सुनाऊँगी आपको, लेकिन इस वाले वीडियो में दूसरा भाग में अपलोड जल्दी ही करने वाली हूँ, जैसे जैसे टाइम मिलेगा वैसे वैसे। कथा हमारी हो रही है। चेरी किट्टू भी यहाँ पर आराम से एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि मंदिर काफ़ी बड़ा है। और सब यहाँ पर जितनी भी भीड़ दिख रही है ना आपको, सब भोलेनाथ की यही व्रत का उद्यापन कर रहे हैं। यहाँ पर लगभग की तो पूजन हो गई है, लगभग की हो रही है। और ये हमारे पशुपतिनाथ मंदिर का मतलब शूट है। बहुत ही किस्मत से मतलब 3-4 दिन आ गई मैं यहाँ पर, सोचा नहीं था कि 3-4 दिन यहाँ आके दर्शन कर पाऊँगी। पता नहीं बहुत अच्छा लगा, मतलब बार बार मंदिर आना किसको पसंद नहीं होता है। खैर यहाँ पर पूजन हो गई है, तो बस चढ़ा देते हैं भोलेनाथ को वापस से ऊँट, हाथी, घोड़ा और लड्डू। जी हाँ। जो एक हिस्सा हमने चढ़ा दिया भोलेनाथ को, वो भी वैसे पंडित जी को ही आएगा, लेकिन फिर एक हिस्सा हमें वापस पंडित जी को देना है। तो पंडित जी यहाँ नहीं थे, पंडित जी, ये भी पंडित जी ही बोल सकते हो, क्योंकि पंडित जी की मिसेज पंडितायन पंडित जी होती है। फिर इनसे एक हिस्सा खरीद रहे हैं, क्योंकि हमें मेहमान है घर पर, तो उनको मतलब बांटने में चाहिए, तो खरीद सकते हैं। हो गई पूजा, आप घर जा रहे हैं। भूख लगाई है। क्यों मारी? चलो